हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज हम कवर करने वाले हैं जो कि एसएससी प्रीवियस ईयर की जो करंट की बुक है टीसीएस पैटर्न पर आधारित, उसके हम एंटोनम कवर कर रहे हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और ये हमारा 7th सेशन होने वाला है। कौन सा सेशन होने वाला है? ये हमारा 7th सेशन होने वाला है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। इससे पहले हमने 6 सेशन अपलोड कर दिए हैं जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर रीड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वर्ड है हमारा अपलोड। अपलोड का मतलब क्या होता है? किसी की तारीफ करना। अपलोड का मतलब क्या होता है? किसी की तारीफ करना, उसको बोलते हैं अपलोड, यानी कि प्रेज करना। क्या होता है? प्रेज करना, किसी की तारीफ करना या फिर अक्लेम करना। क्या बोलते हैं? अक्लेम करना, उसको बोलते हैं अपलोड। और जो एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था वो था डिनाउंस। और डिनाउंस का मतलब क्या होता है? किसी की निंदा करना, अर्थात किसी की क्रिटिसाइज करना, उसको बोलते हैं क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। तो ध्यान रखना है, अपलोड का हो जाएगा डिनाउंस। नेक्स्ट वर्ड है इनरेग। इनरेगड का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी अत्यधिक क्रोधित है, यानी कि वेरी एंग्री। इनरेग का मतलब होता है वेरी एंग्री, उसको बोलते हैं इनरेग। और जो एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था वो था प्लीज्ड। प्लीज्ड का मतलब होता है किसी चीज़ से प्रसन्न होना या फिर संतुष्ट होना, यानी कि हैप्पी, उसको बोलते हैं हैप्पी या फिर सेटिस्फाइड है। हैप्पी या फिर सेटिस्फाइड है, उसको बोलते हैं प्लीज्ड। तो ध्यान रखना है आपको, इन्हें रेग का हो जाएगा प्लीज्ड या फिर हैप्पी सेटिस्फाइड। नेक्स्ट वर्ड है इन्फानाइट। इन्फानाइट का मतलब क्या होता है? इन्फानाइट का मतलब होता है जिसकी बाउंड्री नहीं होती, अनंत होता है, यानी कि वेरी ग्रेट है, वेरी ग्रेट है, अनंत है, लिमिटलेस है। और जो एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था वो था लिमिटेड है, यानी कि सीमित होना किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं लिमिटेड। तो ध्यान रखना है, इनफाइनाइट का हो जाएगा लिमिटेड। नेक्स्ट वर्ड है टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है चिंतित, यानी कि नर्वस होना, नर्वस होना किसी चीज़ से या फिर किसी चीज़ से वरिड होना, उसको बोलते हैं तनावग्रस्त होना, वरिड या फिर नर्वसनेस होना। और जो एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था वो था रिलैक्स्ड, यानी कि शांत रहना, काम रहना, तनाव मुक्त रहना, उसको बोलते हैं रिलैक्स्ड। तो ध्यान रखना है, टेंस का हो जाएगा रिलैक्स्ड। नेक्स्ट वर्ड है वेन। वेन का मतलब क्या होता है? वेन का मतलब होता है पतन होना या फिर कोई चीज़ कम होना, अर्थात कि डिक्लाइन होना, डिक्लाइन होना। और जो एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था वो था इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है वृद्धि होना, यानी कि इंक्रीज होना, वृद्धि होना। और जो एग्जाम में पूछा गया था वो था वेन। तो ध्यान रखना है आपको, वेन का हो जाएगा इंक्रीज। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इरूडाइट। इरूडाइट का मतलब क्या होता है? इरूडाइट का मतलब होता है किसी चीज़ का विद्वान होना। इरूडाइट हो जाएगा विद्वान होना, यानी कि स्कॉलरली, स्कॉलरली, विद्वान। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका एंटोनम वो था इग्नोरेंट, यानी कि अनभिज्ञ है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसको बोलते हैं इग्नोरेंट। तो ध्यान रखना है, इरूडाइट का हो जाएगा इग्नोरेंट। नेक्स्ट वर्ड है ऑफ बीट। ऑफ बीट का मतलब क्या होता है? यानी कि कोई चीज़ कितनी असाधारण है, यानी कि वियर्ड है कोई चीज़। ध्यान रखना है, वियर्ड है कोई चीज़, असाधारण है। और जो एग्जाम में इसका एंटोनम पूछा गया था वो था कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब पूछा गया था साधारण है, यानी कि ऑर्डिनरी है। तो ध्यान रखना है, ऑर्डिनरी है, कन्वेंशनल है, साधारण है। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी व्यर्थ है या फिर असफल है, यानी कि बैरन। एक वर्ड है इसका, ध्यान रखना है, बैरन। बंजर भी के अर्थ में भी यूज लेते हैं, तो ध्यान रखना है फ्यूटाइल है। नेक्स्ट इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो रहेगा प्रोडक्टिव, यानी कि फ्रूटफुल है। तो ध्यान रखना है, फ्रूटफुल है, परिणामदायक है, लाभदायक है, उसको बोलते हैं फ्रूटफुल। नेक्स्ट वर्ड है बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है? बोल्ड का मतलब होता है बहादुर होना, यानी कि बोल्ड का मतलब होता है बहादुर, यानी कि ब्रेव होना। तो ध्यान रखना है, बोल्ड का हो जाएगा ब्रेव। और जो एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था वो था टिमिड। और टिमिड का मतलब क्या होता है? डरपोक होना, यानी कि कावर्डली। तो ध्यान रखना है, कावर्डली हो जाएगा टिमिड का। नेक्स्ट वर्ड है इमिशिएटेड। इमिशिएटेड का मतलब क्या होता है? यानी कि बहुत दुबला पतला होना, बहुत दुबला पतला होना, यानी कि बॉडी लीन है, बहुत ही पतली है, उसको बोलते हैं लीन या फिर एमिकेटेड। और जो एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था वो था फैट। फैट का मतलब क्या होता है? मोटा, यानी कि बॉडी मोटी है, उसको बोलते हैं फैट। तो ध्यान रखना है, इमिशिएटेड का हो जाएगा फैट। नेक्स्ट वर्ड है स्पार्स। स्पार्क का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, क्या बोलते हैं? कमी होना या फिर मिगर। एक वर्ड ध्यान रखना आपको, मिगर। मिगर, कमी होना किसी चीज़ की, यानी कि स्कैंट। तो ध्यान रखना है, स्कैंट
मीगर, स्पार्स एक ही वर्ड है। और जो एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था वो था अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी प्रचुर मात्रा में है, यानी कि प्लेंटीफुल है। तो ध्यान रखना है, एक वर्ड है प्लेंटीफुल। अबंडेंट है, प्लेंटीफुल है, बॉन्टीफुल है। तो ध्यान रखना ये वर्ड स्पार्स का हो जाएगा अबंडेंट या फिर प्लेंटीफुल। नेक्स्ट वर्ड है इनसीडियस। इनसीडियस का मतलब होता है विश्वासघाती, अर्थात कि डिसेप्टिव है। एक वर्ड ध्यान रखना है, डिसेप्टिव, यानी कि धोखा देना, विश्वासघाती है, डिसेप्टिव है। और जो एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था वो था सिंसियर है, यानी कि ईमानदार है। तो उसको बोलते हैं सिंसियर है, ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट है, सिंसियर है। तो ध्यान रखना है इनसीडियस का हो जाएगा सिंसियर। नेक्स्ट वर्ड है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में निपुण होना, यानी कि प्रोफिशिएंट होना। क्या होता है? प्रोफिशिएंट होना, किसी चीज़ में दक्ष होना, उसको बोलते हैं अडेप्ट। और जो एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था वो था इनएप्ट। इनएप्ट का मतलब होता है स्किल्ड नहीं है उसके पास, यानी कि इनकॉम्पिटेंट है। इनकॉम्पिटेंट है, इनकॉम्पिटेंट है। तो ध्यान रखना है इनएप्ट का हो जाएगा इनकॉम्पिटेंट, सिनोनिम है इसका, एक्विशल हो जाएगा इसका। और अडेप्ट का होता है प्रोफिशिएंट है, और एंटोनिम हो जाएगा इसका इनएप्ट। नेक्स्ट वर्ड है रैकलेस। रैकलेस का मतलब क्या होता है कोई चीज़ कितनी लापरवाह है, यानी कि रेस है, केयरलेस है, उसको बोल रहे हैं रेस है, केयरलेस है। और जो एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था वो था कॉशियस, यानी कि सावधानीपूर्ण, उसको बोलते हैं कॉशियस है, केयरफुल है। तो ध्यान रखना है केयरफुल भी बोलते हैं कॉशियस को। तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो रैकलेस का जो एंटोनिम पूछा गया था एग्जाम में वो था कॉशियस। नेक्स्ट है इंड्योरेंस। इंड्योरेंस मतलब क्या होता है, यानी कि कितनी पेशेंस है, सहन शक्ति है, उसको बोलते हैं इंड्योरेंस, यानी कि पेशेंस होना, पेशेंस होना। और जो एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था वो था इंडोलेंस। इंडोलेंस का मतलब होता है आलसीपन होना, यानी कि लेजीनेस होना। क्या होता है? लेजीनेस होना, उसको बोलते हैं इंडोलेंस। तो ध्यान रखना है इंडोलेंस का हो जाएगा सहन शक्ति, और उसका हो जाएगा इंडोलेंस। नेक्स्ट जो वर्ड रहेगा हमारा वो है मॉरलिटी। क्या हो जाएगा? सॉरी, मॉरलिटी नहीं, मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी का मतलब होता है यानी कि मरणशीलता है, यानी कि नश्वरता है, यानी कि फेटेलिटी है। एक वर्ड याद रखना आपको, फेटेलिटी है। और जो एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था वो था वर्थ। वर्थ का मतलब होता है जन्म लेने वाला। तो ध्यान रखना है मॉर्टेलिटी का मतलब हो जाएगा एंटोनिम वर्थ। नेक्स्ट वर्ड है एक्सोडस। एक्सोडस होता है यानी कि किसी चीज़ का डिपार्चर होना, यानी कि डिपार्चर, निर्गमन होना, जाना, डिपार्ट करना। तो ध्यान रखना है डिपार्चर। और जो एग्जाम में हो जाए पूछा गया था एंटोनिम इसका वो था अराइवल। अराइवल का मतलब होता है पहुंचना, आगमन। तो ध्यान रखना है अराइवल का मतलब होता है आना, और एक्सोडस का हो जाएगा निर्गमन। नेक्स्ट वर्ड है क्यूसेंट। क्यूसेंट का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी मतलब कि सुस्त है, एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, इनएक्टिव है। और जो एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था वो था एक्टिव। तो ध्यान रखना है क्यूसेंट का हो जाएगा एक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है हिलेरियस। हिलेरियस का मतलब क्या होता है, यानी कितना मतलब कि हंसी मजाक वाला है, मज़ेदार है, यानी कि हैप्पी। हिलेरियस का हो जाएगा हैप्पी। और जो एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था वो था सैड, यानी कि दुखी होना, यानी कि डिजेक्टेड। एक वर्ड है ध्यान रखना है डिजेक्टेड, यानी कि दुखी होना। नेक्स्ट वर्ड है विशियस। विशियस का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी खतरनाक है, घिनौनी है, यानी कि सिनफुल है, सिनफुल। तो ध्यान रखना है विशियस है, सिनफुल है। और जो एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था वो था वर्चुअस। वर्चुअस का होता है मतलब कि जिसकी गुड मॉरल क्वालिटीज होती हैं, यानी कि गुड मॉरल, नैतिकता के साथ, गुणवान, वर्चुअस बोलते हैं उसको। नेक्स्ट वर्ड है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है सावधान। विजिलेंट का मतलब क्या होता है? सावधान है, यानी कि अलर्ट है, उसको बोलते हैं विजिलेंट। और जो एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था वो था रेस। रेस का मतलब होता है लापरवाह, अर्थात केयरलेस। ध्यान रखना है रेस और लेयरलेस, केयरलेस एक ही वर्ड है। तो विजिलेंट का हो जाएगा रेस। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कोई चीज़ कितनी लचीली है, लचीली है, यानी कि आसानी से परिवर्तन हो जाए जो चीज़ में, यानी कि सफल है, यानी कि सफल है। और जो एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था वो था स्टिफ। स्टिफ का मतलब होता है कठोर, यानी कि फिर्म। तो ध्यान रखना है स्टिफ और फिर्म एक ही है। जिसका एग्जाम में पूछा गया था एंटोनिम वो था फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। क्या होता है? आज़ादी है, यानी कि इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस है।
इंडिपेंडेंस है। और जो एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था वो था डिपेंडेंस, यानी कि निर्भरता है, किसी चीज़ पर निर्भर है, यानी कि हैबिचुएशन है, यानी कि हैबिचुएशन। नेक्स्ट वर्ड है ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब क्या होता है, यानी कि चौड़ा, यानी कि वेरी वाइड है, वेरी वाइड है। और जो एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था वो था नैरो। नैरो का मतलब क्या होता है, फकरा, यानी कि कम चौड़ा है, यानी कि स्मॉल विड्थ है किसी चीज़ की, उसको बोलते हैं नैरो। तो ध्यान रखना है, नैरो का हो जाएगा स्मॉल विड्थ। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है कोई चीज़ कितना पुराना है, यानी कि एंशियंट है। तो ध्यान रखना है, ऑब्सोलीट का हो जाएगा एंशियंट, यानी कि ओल्ड है, पुरानी है कोई चीज़। और जो एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था वो था रिसेंट, यानी का हाल ही खाई, ज़्यादा पुराना नहीं है, हाल ही खाई है। नेक्स्ट वर्ड होगा डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है, यानी कि अपमानजनक, यानी कि डिसरेस्पेक्ट है, डिसरेस्पेक्ट, अपमानजनक है। और जो एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था वो था कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है किसी चीज़ की प्रशंसा करना, यानी कि प्रेज करना, कॉम्प्लीमेंट्री अर्थात प्रेज करना। नेक्स्ट वर्ड है स्पार्स। स्पार्स का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, यानी कि स्कैंटी। तो ध्यान रखना है, स्कैंटी हो जाएगा या फिर स्कार्फ हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, स्कैंटी और स्कार्फ, स्पार्स एक ही वर्ड है। और जो एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था वो था अबंडेंट। अबंडेंट यानी कि प्रचुर मात्रा में है, यानी कि एम्पल है, यानी कि प्रोफ्यूज है, प्रोफ्यूज है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप का मतलब होता है मित्रता। फ्रेंडशिप होती है मित्रता है, यानी कि एमिटी है, यानी कि एमिटी है। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका एंटोनिम वो था एनिमिटी। एमिटी होता है मित्रता और एनिमिटी होता है शत्रुता, यानी कि हॉस्टिलिटी है, हॉस्टिलिटी है। नेक्स्ट वर्ड है विजार। विजार का मतलब होता है कितना पुराना है, अनोखा है, असामान्य है, यानी कि ऑड हो जाएगा, यानी कि वियर्ड है कोई चीज़, विजार है, वियर्ड है। और जो एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था वो था यूजुअल, यानी कि सामान्यतः है, यानी कि ऑर्डिनरी है। तो ध्यान रखना, ऑर्डिनरी है, सामान्य है। नेक्स्ट वर्ड है अल्यूर। अल्यूर का मतलब होता है यानी कि कुछ कितनी अट्रैक्टिव है, यानी कि अट्रैक्टिव है। तो ध्यान रखना है, अल्यूर होता है अट्रैक्टिव। और जो एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था वो था रिपल्स। रिपल्स होता है अनाकर्षित, यानी कोई चीज़ कितनी डिसलाइकफुल है, डिसलाइक है। तो इस तरह हमारे 230 एंटोनिम कवर होते हैं। और नेक्स्ट सेशन में हम ज़्यादा वर्ड्स कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।